हाय दोस्तों। तो आज की ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मैंने बस कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसी किस्से कहानियाँ सुने होंगे जिसके अंदर अर्बन लेजेंड्स का जिक्र होता है। अक्सर ऐसे होता है कि लोग अपना टाइम पास करने के लिए पहले कहानियाँ वगैरह बनाया करते थे, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनको हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन लेते हैं। उसी चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो फिर हमें ना चाहते हुए भी उन कहानियों को असल मानना ही पड़ता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने एक तरीके के अर्बन लेजेंड को देखा था। ये अर्बन लेजेंड पानी से लिंक था। इस गांव के बाजू में एक नदी बहा करती थी, और वो जो नदी थी उसके सामने एक स्कूल बना हुआ था, जिसका एक अच्छा खासा आंगन भी था। नदी को लगकर एक टॉयलेट भी बना हुआ था, और उसी सब के ऊपर है ना बहुत सारे घर बने हुए थे। उन्हीं में से एक घर था मुन्नी का। मुन्नी की नई नई शादी हुई थी, और वो अभी अपने ससुराल में ही रहती थी। उसके ससुराल में ऐसा था, बस ये कहानी काफ़ी पुरानी है, और उस टाइम पर गांव में रोशनी वगैरह नहीं थी, मतलब कि बिजली नहीं थी, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं होती थी। अक्सर गांव के अंदर घट्टाटोप अंधेरा ही रहता था। रात के समय पर लोग अक्सर बत्तियां जलाकर अपने घरों में उजाला रखते थे, और अभी की तरह जो सिंक वगैरह होते हैं ना हमारे घरों में, उस तरीके से पहले नहीं हुआ करता था। अक्सर लोग अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए बाहर ही बैठा करते थे। मुन्नी के घर में भी कुछ उसी तरीके से था। बर्तन धोने के लिए वो बाहर बैठा करते थे। तो मुन्नी, उसकी देवरानी, जेठानी वगैरह, वो लोग रात के समय बर्तन धो लिया करते थे, दो दो की जोड़ियों से। एक दिन मुन्नी अपनी जेठानी के साथ में बर्तन धो रही थी। बर्तन धोकर हो गए तो चांदनी रात थी, अच्छी खासी ठंडी हवा भी चल रही थी, और गर्मी का समय था। इसी वजह से मुन्नी जो थी वो सहन में आकर बैठ गई। अब जो सहन था वो सामने से ही, वहाँ पर सामने खिड़की भी नहीं थी, बड़ा सा सहन था जो कि खुला था, और सामने से खाड़ी नजर आती थी, और खाड़ी को लगकर एक झरना था। मुन्नी वहीं पर आराम से बैठी हुई थी, तो अचानक से उसको खुसर फुसर सी चैटरिंग की आवाज़ें आने लग गई। मुन्नी ने उन चैटरिंग की आवाज़ों को सुना। वो चैटरिंग की आवाज़ें खाड़ी की तरफ से आ रही थी, लेकिन चैटरिंग होने के बावजूद एकदम ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ें आ रही थी। मुन्नी आगे बढ़ी और आंगन में आई। आंगन में आई तो उसने देखा कि नदी से जो झरना लगकर आ रहा है ना, उस झरने में से एक बोट आ रही है। उस बोट के अंदर 3 आदमी बैठे हुए हैं। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और वो लोग ही चैटर कर रहे थे, और उनकी चैटरिंग की आवाज़ें इतनी ज़ोर की आ रही थी कि थोड़ी दूर होने के बावजूद मुन्नी को साफ सुनाई दे रही थी। उन लोगों के हाथों में कंदीलें थी। उनके हाथ काफ़ी लंबे थे, नॉर्मल से ज़रा उनके लंबे हाथ थे। और वो लोग फिर अपनी गाड़ी को, इस बोट को लेकर ईस्ट की तरफ जाने लगे, जहाँ पर टॉयलेट था, और वो टॉयलेट के पीछे जाकर गायब हो गए। मुन्नी की नज़रें उन्हीं पर थी, क्योंकि वो लोग उससे थोड़े से अबनॉर्मल से फील हुए। मुन्नी जी जैसे देखा कि वो लोग टॉयलेट के पीछे गायब हो गए, तो मुन्नी की बोलती ही बंद हो गई। वो डर गई और भागते हुए अपने घर में चली गई। घर में जाकर उसने अपनी जेठानी को ये बात बताई। जेठानी ने कहा कि दोबारा इस टाइम पर घर के बाहर मत जाना, खाड़ी में अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती है। और फिर जेठानी ने भी मुन्नी को एक ऐसी ही कहानी सुनाई, जिसके अंदर उस जेठानी ने भी ऐसा ही कुछ तो देखा था खाड़ी। और फिर काफ़ी साल बीत गए। इस बीच गांव के अंदर बिजली आ गई थी। बिजली की वजह से गांव में अक्सर रोशनी रहने लग गई थी, लेकिन अभी भी कभी कभार लाइट जाया करती थी, तो अंधेरा हो ही जाता था। तो फिर उसी घर का एक लड़का बंटी, उसकी बड़ी बहन की शादी थी। जैसे आप सब जानते हैं कि जब भी शादी होती है तब घर में काफ़ी सारे मेहमान आते हैं और डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो उसी तरीके से बंटी को भी डिस्प्लेस होकर अपने कमरे से ऊपर वाले कमरे में जाना पड़ा। उसका जो घर था वो 2 मंजिल का था। जिस कमरे में बंटी रुका था, उसकी जो खिड़की थी वो सामने स्कूल की तरफ खुलती थी। उस खिड़की से सामने स्कूल, स्कूल का आंगन और खाड़ी नज़र आती थी। खाड़ी के किनारे पर एक टॉयलेट बना हुआ था जो कि स्कूल का था, और खाड़ी के दूसरे किनारे पर बहुत सारे मैनग्रोव्स के पेड़ थे। बंटी आराम से थक हार कर सो गया था। जब वो सोया तो करीब आधी रात को उसकी नींद खुली। नींद खुलने की वजह चटर पटर थी। अगेन उसको खुसर फुसर करने की आवाज़ें आ रही थी। खुसर फुसर की आवाज़ें इतनी ज़्यादा तेज थी जिसकी वजह से बंटी की नींद टूट रही थी। तो बंटी उठा और उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और नीचे की तरफ देखा। उसने देखा कि 3 लोग आपस में कुछ तो बातें कर रहे हैं, और उन्हीं की खुसर फुसर की आवाज़ें बंटी को आ रही थी। अगेन उन 3 लोगों ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो अजीब ही नजर आ रहे थे। बंटी ने ये सब देखा तो उसको अजीब सा फील हुआ।
अचानक से वो 3 लोग चलते चलते खाड़ी के किनारे पर आ गए। उनमें से 2 लोगों ने एक एक करके खाड़ी के अंदर जंप किया। उस जंप करने की वजह से खाड़ी में कोई रिपल भी नहीं बने। खाड़ी जैसे शांत थी वैसे ही अभी भी शांत थी। चांद पूरी तरीके से ऊपर से चमक रहा था, इसलिए बंटी को सब नजर आ रहा था। तीसरा जो आदमी था उसने अपना पैर बढ़ाया और अभी उसका पैर इलास्टिक की तरह बस बढ़ता हुआ गया आगे की तरफ और सामने मैनग्रोव्स के पेड़ को जाकर लगा। फिर उसने जमीन पर से अपना दूसरा पैर उठाया और फिर इस तरीके से उसने एक ही टांग के अंदर अपनी पूरी खाड़ी पार कर ली। ये सब देखकर बंटी को पसीने छूट गए और वो थोड़ी देर के वास्ते उसने वहां से नजर हटाई। जैसे ही उसने नजर हटा के दोबारा वहां पर नजर लगाई, वो आदमी गायब हो चुका था। बंटी को जोर जोर से कपकपी छूट गई। उसने दुआएं पढ़ना शुरू की। सुबह तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर सुबह उसने बताया कि उसके साथ में क्या हुआ, उसने क्या देखा, और किसी ने भी उसको गलत नहीं ठहराया क्योंकि खाड़ी के पास में अक्सर ऐसी एक्टिविटीज देखी जा चुकी थी। फिर कुछ और साल बीते। अभी भी गांव में बिजली का हाल वही था और अब की बारी गांव में एक जलसा था। जलसा, उसमें सारे के सारे लोग गए हुए थे गांव के, और कुछ 3 लड़के थे, वो यहाँ वहां भटक रहे थे। भटकते भटकते वो स्कूल के आंगन में आ गए, उसी खाड़ी के पास में। उनको अगेन वहीं पर चटर पटर की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वो उसको चेक करने के लिए वहां पर गए तो उनको कोई दिखा नहीं, लेकिन उनकी पीठ पर अचानक से किसी ने एक साथ ही थपकी मारी और उस थपकी के चलते वो तीनों बुदक कर पीछे मुड़े। और दोबारा से जब उन्होंने खाड़ी में देखा तो उन्होंने देखा कि वही 3 लोग खाड़ी में गायब हो रहे थे। ये देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा डर गए और फिर ये वाला इंसिडेंट भी उन्होंने काफी लोगों को बताया। लेकिन ये वाला इंसिडेंट उसके ऊपर भरोसा करे या ना करे ये पता नहीं, क्योंकि वो लड़के काफी शरारती थे, तो पता नहीं उन्होंने सच कहा था या नहीं। लेकिन जो भी था, खाड़ी के बाजू में ऐसे लोगों को देखने की जो वारदात है वो बहुत ज्यादा देखी गई। तो इनको ये कभी हार्म नहीं करते, ये कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई चोट नहीं पहुंचाते, ये बस नजर आते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं। तो ये इस गांव की एक अर्बन लेजेंड थी। ये 3 लोग सफेद कपड़े पहने हुए, इनको काफी सारे लोगों ने देखा भी और इनकी खुसर पुसर सुनी भी। लेकिन आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे गांव में आया हुआ था सैलाब। उस सैलाब का ब्लॉग देखने के लिए मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उसको क्लिक करके सैलाब का ब्लॉग देख सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।